फाइनली बच्चों वीआईटी फेज 2 का जो है सीट अलॉटमेंट आउट हो चुका था। सुबह ही आउट हो चुका था, लेकिन ये वीडियो रात को डल रही है। क्यों डल रही? क्योंकि दिन भर जितने भी बच्चे हमारे पास थे उन सभी का हमारे पास आया कि मेरी इतनी रैंक पे मुझे ये मिला। सारे बच्चे खुश है क्योंकि जो भी हमारे पास आए सभी को बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट ब्रांच मिल गई। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे फेज 2 का कट ऑफ क्या रहा है, यानी कि जो भी बच्चे हमारे पास थे उन सभी का मैं आपको डेटा बताऊंगा, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी रैंक तक बच्चों के एडमिशंस मिले हैं। साथ ही साथ फेज 3 वाले बच्चे हैं, फेज 4 वाले हैं, फेज 5 वाले बच्चे हैं। तो फेज 3 वाले बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगा कि उनका स्केड्यूल क्या रहेगा, साथ ही साथ आपके लिए कौन सी सीट्स वेकेंट रहने वाली है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि आपके पास वेकेंट ही नहीं रहेगा तो फिर आप भरोगे कैसे? चॉइस फिलिंग में तो वेकेंट ही दिखेंगी, जो भर जाएंगे वो दिखेंगे भी नहीं। तो वेकेंट सीट्स की भी बात करेंगे, क्या क्या फिल हो चुका है ये भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल सारा कुछ डिस्कशन होने वाला है। फेज 2 में जैसे सीट अलॉटमेंट आपका आ गया, इसके आगे आपको क्या करना होगा, तो ये सारा कुछ डिस्कशन होने वाला है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, बट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से पूरी काउंसलिंग बची पड़ी है वीआईटी की, और किसी भी प्राइवेट काउंसलिंग देख रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी इंजीनियरिंग काउंसलिंग है सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस भी आती रहेंगी। इसलिए जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो पहले हम लोग वीआईटी वेल्लोर का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वीआईटी चेन्नई, देन वीआईटी एपी एंड भोपाल। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो वेल्लोर का सबसे पहले मैं आपको कुछ बच्चों का डेटा बताता हूं, जिससे कि आपको कट ऑफ का अंदाजा लग जाए। इसके बाद वेल्लोर में जो फील्ड हो चुकी हैं और जो वेकेंट है वो हम इसके बाद बात कर रहे होंगे। सबसे पहले कुछ बच्चों का डेटा बताता हूं, जिससे कि आपको समझ आ जाए कितनी रैंक तक बच्चों को क्या मिला है। हमारे पास एक्चुअल में 50 से ज्यादा स्टूडेंट थे, बट हम कुछ ही का बताते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले बच्चे का बता दूं तो 38,468 ये बच्चा था। इसको आईटी ब्रांच वीआईटी वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 5 अलॉट हो चुकी है। बच्चा काफी खुश है कि इतनी रैंक पे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और उसे ये मिल गया है। आगे बात करें तो 22,813 बच्चे की रैंक थी, उसे सीएसई विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैटेगरी 4 बच्चे को मिली है। इसके आगे 22,527 रैंक थी, जिसको कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस कैटेगरी 4 में मिला है। एक बच्चा था जो कि फेज 1 वाला बच्चा था, वो फिर अब आया हमारे पास, तो अभी भी उसे सीट दिला दी है। उसकी रैंक 3,517 थी, ऑब्वियस सी बात है उसे तो मिलना ही था, सीएसई कोर कैटेगरी 4। इसके अलावा 36,337 जो रैंक थी एक बच्चे की, उसे भी आईटी कैटेगरी 5। इसके अलावा दो और बच्चों का है 24,812 सीएसई डेटा साइंस कैटेगरी 5 और 26,527 सीएसई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैटेगरी 4। यानी कि आईटी ब्रांच जो हमारे बच्चों में मिली है 38,468 तक मिली है, और सीएसई डेटा साइंस 24,000 25,000 तक मिली हुई है। तो देखो ये तो आपको समझ आ गया। तो अब समझते हैं कि क्या क्या फिल हो गया है, क्या क्या वेकेंट है। तो पहले मैं फील्ड बता देता हूं। तो सीएसई कोर सारी फील्ड हो चुकी हैं, ठीक है। हमने वैसे आपको बताया भी था कि जो फेज 2 होता है ना उसमें सीएसई सारी भर जाती हैं। तो सीएसई कोर तो पूरा फिल हो चुका है। सीएसई का जो स्पेशलाइजेशन सब है उसमें मैं कुछ स्पेशलाइजेशन बता देता हूं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो सारा फिल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आईटी देखो हमारे बच्चों को कैटेगरी 5 भी मिला है। तो देखो वैसे लगभग ये भी फिल हो चुका होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ तो कैटेगरी 5 दिखेगी आपको, बट वो आपको अलॉट नहीं होगी, क्योंकि वो जो पहले वाले बच्चे हैं ना उन्हें अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है, वरना लगभग ये भी फिल्ड हो चुका है। इसके अलावा सीएसई बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो भी कैटेगरी 5 तक फिल हो चुकी है। कुछ सीटें जो हैं अभी भी बच सकती हैं कैटेगरी 5 में, क्योंकि इस साल थोड़ा सा लो कट ऑफ जा रहा है। ये चीजें मैं बता देता हूं, पिछले ईयर के कंपैरेटिवली अब जो एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से इस साल लो कट ऑफ है, क्योंकि इतना भी ज्यादा रैंक तक बच्चों को नहीं मिलता था, बट इस साल मिल रहा है। इसके अलावा ईसी की बात करें तो कैटेगरी 1 2 3 4 5 भी लगभग भर चुकी होगी या कुछ सीट्स बची होंगी, राइट। तो इसके अलावा और जितनी ब्रांचेस हैं उन सभी में अभी कैटेगरी कुछ की 1 फिल हुई होगी, वरना सब कुछ आपका बचा है वेल्लोर में, वरना बस कैटेगरी 1 फिल हुई होगी, 2 3 4 5 सब बचा होगा। तो मैं वेकेंट थोड़ा सा बता देता हूं। तो वीआईटी वेल्लोर में बस वेकेंट अब बचा क्या है, ईसी का बच सकता है कैटेगरी 4, या किसी स्पेशलाइजेशन जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब हो गए, कुछ स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी 5 की कुछ सीटें बच सकती हैं। इसके अलावा और जो ब्रांचेस है उनमें सारी कैटेगरीज बची पड़ी हैं, कैटेगरी 1 2 3 4 5, कुछ ब्रांचेस का ही बस कैटेगरी 1 फिल हुआ होगा। तो आपको समझ आ गया वीआईटी वेल्लोर के बारे में। अभी वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल का डिस्कशन करेंगे, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है। आप लोगों की फेज 3 की काउंसलिंग बची है, 4 बचा है, 5 बचा है। जो भी रैंक आपकी है उस रैंक पे आपको बेस्ट से बेस्ट कैंपस,
बेस्ट कैटेगरी एंड बेस्ट ब्रांच आपको चाहिए होगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो यहां एक ही बार जो चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है उसमें अगर आपको अलॉट जो भी कॉलेज हो जाएगा उसी के साथ आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने गलती करी, हो सकता था आप बहुत सारा फीस बचा लेते, मान लो आपको कैटेगरी 2 में अलॉट होनी थी, गलती से कैटेगरी 3 में अलॉट हो गई, तो कैटेगरी 2 की फीस 3 लाख पर ईयर है और कैटेगरी 3 की फीस 4 लाख पर ईयर है। सोचो 1 लाख एक साल का, तो 4 साल के 4 लाख रुपए आपने गवा दिए एक गलती से चॉइस फिलिंग गलत होने की वजह से, और वो अगर सही हो जाती तो 4 लाख रुपए बचा भी लेते। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जो हमारे साथ जितने भी बच्चे आते हैं उन सभी का अलॉटमेंट भी कंफर्म होता है और साथ ही साथ उनकी रैंक पे जो बेस्ट होता है ना वही उनको मिलता है। ठीक है, बहुत सारे भूले भटके ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फेज 1 वाले थे, उनको सीट नहीं मिली थी, इस राउंड में सीट दिलाई। ऐसे ही भूले भटके फेज 2 वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने खुद से करी होगी चॉइस फिलिंग, मिला कुछ नहीं, अब हमारे पास आएंगे। तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं, आपकी कोई भी रैंक है, चाहे 1 लाख है, 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख, जितनी भी रैंक है उस पे आपको कॉलेज जरूर मिल सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इस काउंसलिंग सपोर्ट में आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको कॉल आ जाएगा। जैसे ही कॉल आएगा, कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट कर दिया जाएगा कि आपके जितने भी डाउट्स आते हैं वो सारे के सारे आपके पर्सनल मेंटर जो है वो आपके सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करवा दिया जाता है जिसमें कि आपको सारी चीजें समझ आती रहेंगी और साथ ही साथ आपके जो कॉलेज में फ्रेंड बनने वाले हैं ना, वहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा। कुछ बच्चे वेल्लोर में जा रहे हैं, कुछ चेन्नई में, एपी भोपाल, तो सारे बच्चे उसमें ज्वाइन रहते हैं, तो वहां से कॉन्टैक्ट भी शेयर हो जाएगा, तो शुरू से ही आपका फ्रेंडशिप भी बन जाएगी। इसके बाद जाकर के जो भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें, ऑल द थिंग्स कवर्ड बाय अस, हम लोग कवर करेंगे। और चॉइस फिलिंग आपकी जो रैंक पे जो बेस्ट चॉइस फिलिंग होगी, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होगी, वो मेंटर आपके खुद से लैपटॉप में फिल करके देंगे, खुद से अपने लैपटॉप में फिल करके देंगे। तो ये फैसिलिटी कहां मिलती है? बस तिरुपत एकेडमी ये देता है। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, बिकॉज ओनली फॉर द 20 स्टूडेंट्स, फेज 3 के लिए जो 20 स्टूडेंट्स है बस उन्हीं के लिए ओपन किया गया है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे, अगर आपने अभी वीडियो देखी है तो अभी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी इसकी फी 2499 है, जबकि पहले इसकी फीस 1999 थी। बिकॉज हमारे पास बहुत बच्चे इनरोल होते हैं तो इसलिए फीस इसकी इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि मेंटर्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसलिए जितने भी बच्चे जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो 2499 में। इसके अलावा बस मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन में विजिट कर सकता है, ठीक है, ऑफलाइन में विजिट करना चाहता है, तो हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर रहने वाला है। बाकी कंप्लीट एड्रेस अगर आप लोग दिल्ली के आसपास हो, ठीक है, या फिर कहीं से आना भी चाह रहे हो, वो आपको ऑफिस टूर की वीडियो से समझ आ जाएगा। ठीक है, आने के लिए सबसे पहली चीज 99 रुपीज का स्लॉट बुक करना पड़ता है। बट इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं पहले वो मैं बता देता हूं। इसमें सबसे बेस्ट फीचर मिलता है आपको 1-to-1 इंटरेक्शन। सामने बैठो, जो भी चीजें सारा कुछ क्लियर होगा। चॉइस फिलिंग हो गई, आपकी जितनी भी चीजें, लोन के लिए गाइडेंस, हर एक चीज जो है आप ऑफिस पे आकर के सब कुछ जान सकते हो। सारा चॉइस फिलिंग यहीं पे सब कुछ भरा जाएगा, सब कुछ यहीं पे होगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो आपको मिलती है ना, आपको यहाँ पे पे करना है हमें ओनली 20,000 रुपीज। कितना? 20,000। पहले इसका 25,000 चल रहा था, बट अभी हम कुछ बच्चों के लिए 20,000 रुपीज ही ओपन कर रहे हैं। 20,000 रुपीज में आप जितनी भी काउंसलिंग कराना चाहो, चाहे वीआईटी की करानी है, मणिपाल की करानी है, बिटसैट का कराना है, आपको एसआरएम का कराना है, जितनी भी काउंसलिंग आपको करानी है, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग करानी है जेईई मेंस के थ्रू, इसके अलावा जोसा हो गया, सीसा, मतलब जितनी भी काउंसलिंग करानी है ना, 20,000 में ऑफिस पे आके सारी काउंसलिंग आप लोग करा सकते हो। तो क्या कर रहे हो, अगर हो आसपास तो जल्दी से 99 रुपीज का स्लॉट बुक करो और आ जाओ। 20,000 रुपीज में बस आपका सब हो जाएगा। बाकी विजिट नहीं कर सकते हो तो जल्दी से ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वीआईटी चेन्नई। तो वीआईटी चेन्नई का पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स का डेटा बताऊंगा, आफ्टर डेट जाकर क्या फील्ड हो गया, क्या वेकेंट हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास एक बच्ची थी, 24,368 रैंक थी। उस बच्चे को सीएसई विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कैटेगरी 3 में ही मिल गया, राइट। 39,676 में सीएसई कोर कैटेगरी 5। सोचो 39,000 रैंक पे भी सीएसई कोर मिल रहा है, वो भी कैटेगरी 5 में। इसके अलावा 34,000 रैंक पे भी सीएसई कोर मिला है कैटेगरी 5 में। इसके अलावा 41,772 में सीएसई कोर कैटेगरी 5, ठीक है। और लास्ट एक बच्चे का 42,162 पे भी सीएसई कोर मिला है कैटेगरी 5 के अंदर।
ठीक है, तो देख रहे हो सीएससी कोर इस बार इतनी ज्यादा तक मिली है, जबकि ऐसा होता नहीं था। स्पेशलाइजेशन सब मिलती थी वीआईटी चेन्नई की, इस बार सोचो आपको कोर मिल गई है। इसके अलावा एक बच्चे को बस ईसी ही चाहिए था 20,978 रैंक है, उसको ईसी कैटेगरी 1 में मिल गई है, कैटेगरी 1। ठीक है, तो ये मैटर करता है, बच्चे के लिए कैटेगरी 1 चाहिए था। इसीलिए एक बच्चा था जिसकी रैंक 20,221 थी, उसको कैटेगरी 2 में सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, एक बच्चा था 25,982 सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कैटेगरी 3। ठीक है, तो मैंने डेटा बता दिया बच्चों का। अब हम समझते हैं कि क्या क्या फील्ड हो गया, क्या बचा है। सबसे पहली चीज, सीएससी कोर पूरा फील्ड हो चुका है, कुछ भी अब नहीं बचा होगा, सीएससी कोर की बात कर रहे हैं। इसके बाद सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये भी पूरा फील्ड हो गया होगा, या मे भी थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज बच सकता है, वरना पूरा फील्ड है। सीएससी एआई एंड रोबोटिक्स, इसकी बात करें तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 तो पूरा फील्ड हो चुका है। कैटेगरी 5 में थोड़ी बहुत सीटें अभी बची होंगी। ठीक है, वो जैसी चॉइस फिलिंग आएगा तो आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कैटेगरी 5। वरना पिछले ईयर तक क्या होता था, सारी सीएससी सब खत्म हो जाती थी, वेल्लोर और चेन्नई में सब खत्म हो जाता था। वेल्लोर में ईसी भी भर जाती थी, कैटेगरी 5 बचती थी थोड़ी बहुत बस। तो इस साल तो अच्छा है ना, सीएससी की स्पेशलाइजेशन सब भी चेन्नई के अंदर कैटेगरी 5 में बच रही है, तो काफी अच्छी चीज हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो कैटेगरी 1, 2, 3 भर चुका है, कैटेगरी 4, 5 बस बची होगी, राइट। इसके अलावा ईसी जो है कैटेगरी 1, 2, 3 फील्ड हो चुकी होगी, कैटेगरी 4 एंड 5 बचा हुआ होगा, या फिर बस 5 बचा होगा। इसके अलावा और जो ब्रांचेस हैं, जो लोअर ब्रांचेस, उसकी सारी कैटेगरीज अभी बची हुई हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हम दो और बात कर लेते हैं, वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल। तो यहां बात करें तो देखो अभी सारी बची हुई हैं, बस कैटेगरी 1 की सीएससी कोर की सीट्स फिल हुई हैं कैटेगरी 1 में, उसमें भी कुछ अभी बचा ही पड़ा होगा, तो अभी फेज 3 में आपको वो दिखने वाला है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, अभी फेज 3 में दिखेगा आपको। और भोपाल में भी लगभग कैटेगरी 1 बचाई है, और स्पेशलाइजेशन सब तो सबका बचाई है, बस कैटेगरी 1 सीएससी कोर थोड़ा बहुत फील्ड हो रहा है, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसके अलावा जितना भी है एपी भोपाल अभी पूरा बचा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लो कट ऑफ जा रहा है तो काफी ज्यादा रैंक तक मिल सकता है, इसलिए बोला है मैंने आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। इतना तक तो सबको समझ आ गया। अब हम लोग थोड़ा स्केड्यूल भी डिस्कस कर लेते हैं, फेज 2 के बाद क्या करना है और फेज 3 वाले बच्चों के लिए क्या स्केड्यूल रहने वाला है। तो देखो बच्चों, जितने बच्चों का भी फेज 2 में आज सीट अलॉटमेंट आया था, आपको क्या करना है कि इसकी एडवांस फी पेमेंट करनी है। ठीक है, आपके पोर्टल में ही आपको एडवांस फी पेमेंट करनी है, जो कि आप 27 मई तक कर सकते हो, 27 मई तक आप लोग कर सकते हो। इसके बाद जब ये पे कर लोगे तो उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग फीस है, जो बैलेंस फीस बचेगी, वो आप लोगों के पास 10 जून तक का टाइम है, तब तक आप लोग पे कर सकते हो। तो फेज 2 वालों का सब कुछ क्लियर। अब जो फेज 3 वाले बच्चे आएंगे उनके लिए क्या है, सबसे पहली चीज 5,900 रुपीज आपके पोर्टल में शो हो रहा होगा, वो पे कर देना, दैट इज द काउंसलिंग फी, वो आपको देना पड़ेगा। इसके बिना आप लोग काउंसलिंग ही नहीं कर सकते, तो वो सबसे मैंडेटरी है, तो कर लेना। उसकी लास्ट डेट 28 तारीख है, यानी कि 28 मई शाम के 5 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 29 मई से शुरू हो जाएगी, सुबह 10 बजे शुरू होगी, और ये लोग टाइम के पक्के हैं। ठीक है, इसमें नहीं कुछ लेट वेट होता, अभी तक सेम टू सेम रहा है। 29 मई को सुबह 10 बजे से ये चलेगा 30 मई के इवनिंग में 5 PM तक। ठीक है, शाम 5 बजे तक चलने वाला है। इसके बाद जैसे ही आप लोगों का चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपको सीट अलॉटमेंट आएगी, 1 जून को आ जाएगी आपकी सीट अलॉटमेंट, 1 जून को। और उसके बाद आपकी जो एडवांस फी पेमेंट होगी वो 7 तक आप लोग पे कर सकते हो, राइट, फेज 3 वाले बच्चे। एंड देन जाकर के 24 तक आप लोग बैलेंस फी पेमेंट कर सकते हो। तो पूरा स्केड्यूल भी आपको मैंने समझा दिया कि कैसे क्या चीजें रही हैं। तो इसलिए अभी अब कर क्या रहे हो, जितने भी स्टूडेंट हो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट जल्दी से एनरोल कर लो, क्योंकि सीट्स फिल हो जाएंगी, फिर इसका जो फी है वो 2,999 हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, और अगर ऑफिस पे आ सकते हो तो समझ आ ही गया है, तो ऑफिस पे आ जाना स्लॉट बुक करके। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।